So that is तीसरा question number 12, third part. So that is given tan inverse x is equal to tan inverse x is equal to sin inverse 1 by 2. Find the value of x. Find the value of x. पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं. So what is given here? Sin inverse 1 by 2 is given. What is given? Sin inverse 1 by 2. ऐसे वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुका है. इसको मान लें लेट x. ये वाला सिंपल थोड़ी लेट x है. पहले ये वैल्यू सिंपलीफाई करें. अब sin x is equal to कितना होगा? Sin x is equal to 1 by 2. ठीक है. Sin x is equal to 1 by 2 means sin x is equal to sin का स्टैंडर्ड टाइम इसमें 1 by 2 किसका बराबर होगा? sin 30 means sin pi by 6 sin pi by 6. ठीक है. ये होगा. But what is the range of the sin inverse x? Range of the sin inverse x होगा close interval minus pi by 2 to plus pi by 2. That's what I told. आप लोग याद करना पड़ेगा all the inverse trigonometric functions के range फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले तो हमको x वैल्यू आ रहा है. x कहता है x is equal to आ रहा है pi by 6 that means 30 degrees. 30 degrees इतना रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा हम देखना पड़ेगा. ओके. इतना रेंज में आएगा तो सही है नहीं तो हम दूसरा मेथड करना पड़ेगा. ठीक. अब इसमें देख लो प्लस 30 डिग्री है. 30 डिग्री तो दोनों बिटवीन होगा माइनस 9 कैसे प्लस 90 आंसर इन बिटवीन प्लस 30 डिग्री भी होगा. ठीक. सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री है. दैट मींस ये पूरा वैल्यू को हमने क्या माना x मान देख लो sin of 1 by 2 x1 x is equal to कितना 30 डिग्री है. therefore tan inverse x is equal to इसी पूरा वैल्यू को हटा के इसे में क्या लिख सकते हैं मतलब 30 डिग्री है ना. हमने माना था ये sin inverse 1 by 2 is equal to ये पूरा वैल्यू को हमने क्या माना x माना था. ठीक है. x वैल्यू कितना 30 डिग्री. अब tan inverse x is equal to 30 मींस x is equal to कितना होगा x is equal to tan 30 डिग्री. तो इनवर्स है ना हो जाएगा tan बनेगा tan 30 is equal to कितना 1 by 3. so 1 by 3 this is the question का आंसर. ठीक. नेक्स्ट remaining 13 14 15 16 17 18 this all are the similar questions. so अब क्या करना है जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू रिप्लेस करना है बस. ठीक है. सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रेंज याद करना. सो रेंज याद करने के बाद कौन सा रेंज में आ रहा है आप देखना पड़ेगा. उसी रेंज में आएगा तो हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक. सब दिस आर 13 14 15 16 18 तक द सिमिलर क्वेश्चंस. आई विल बी गिव द 1 or 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ. ठीक. Question number 13, third question. That is cos inverse of minus root 3 by 2 plus 5 by 6 plus 5 by 6. ठीक. ऐसा दे. इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन में हम पहले बेसिक क्वेश्चंस किए थे ना जैसे. ठीक. अब इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे. ठीक है. ए वैल्यू को सिंपलीफाई करके उसके बाद 5 by 6 को हम ऐड करेंगे. पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. ठीक है. ए वैल्यू को हम सिंपलीफाई करेंगे. ये ऐसे वाला क्वेश्चन हम बहुत सारा किया था minus root 3 by 2 is equal to x. इसको हम क्या मानेंगे let x. ठीक है. तो ये cos inverse of minus root 3 by 2 is equal to हमने माना था let x माना था. ठीक है. ऐसे मान के जाना तो x था. अब cos x is equal to क्या लग सकता है तो cos x is equal to क्या था cos x is equal to minus root 3 by 2. cos x is equal to minus root 3 by 2. now अब what is the range of the cos inverse? range of the cos inverse के लिए range देखेगा तो close interval 0 to pi. close interval 0 to pi. now from this I can write cos x is equal to minus root 3 by 2. root 3 by 2 means sir आप लिखते हैं cos 30 degrees. cos 30 degrees means pi by 3. ठीक है. क्या लिखते हैं pi by 3. ठीक है. pi by 3. but already I told that cos के लिए ऐसे माइनस आएगा तो cos के लिए पहले क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था cos के लिए ऐसे माइनस आएगा तो. ठीक है.
अब देख रहे हैं ये minus cos pi by 3, but you can't say that whether it is within the range or not, within the range or not. अब देख रहे हैं minus cos theta कब आएगा, नहीं तो ये आएगा ना, minus cos theta कब आएगा, minus cos theta आएगा आप लोगों को cos 180 plus theta के लिए, ठीक, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, which coordinate it is, that is the third coordinate हम देख लेना cos 180 plus theta, cos 180 plus theta is equal, नहीं तो minus cos theta is equal to cos 180 minus second coordinate also क्या आएगा, minus आएगा. रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180 तक, 0 से 180 तक लेकर कहाँ तक लेना पड़ेगा, 0 से 180 तक लेना पड़ेगा, 0 से 180 तक का, 0 से 180 तक का रेंज टू बी 0 to 180, ठीक है, 0 से 180. अब इसमें अन्यथा सीधा ऐसे याद कर लेना. अब cos फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो cos x is equal to minus cos 30 डिग्री सर, ऐसे cos के आगे माइनस आएगा तो अब एक काम करना पड़ेगा, ये एंगल को 180 से माइनस कर लेना उसे. अब देखो पाई बाई 3 हम लोग किसको बराबर है, पाई बाई 3 means this is the sin 30 degrees, पाई बाई 6 sin 60 root 3 by 2, sin 60 root 3 by 2 means that cos 30 is equal to root 3 by 2, अब pi by 6. अब cos pi by 6 means pi by 6 means angle is almost 30 degrees. इससे 30 degrees को अब 180 minus 180 से minus कर लो, 180 minus 30 कितना आएगा 150. नहीं तो ऐसा प्लेस होता है 180 means in terms of radians pi and 30 degrees means pi by 6. अब LCM करके सिंपलीफाई करें तो 6 minus 1 5 6 आएगा, ठीक है. अब cos x is equal to cos 5 pi by 6, that is cos 150 आएगा. 150 within the range है ना, 150 means within the range. You got my point? अब देख लेना, सपोज आप cos के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के समय cos के आगे माइनस होगा तो अब क्या करना पड़ेगा, 180 से उसी एंगल को माइनस कर लेना. कौन सा एंगल को, पाई बाई 6 में से आप 30 डिग्री से 30 डिग्री को 180 से माइनस करेगा तो कितना आता है 150 आता है. 150 तो विद इन द रेंज, 150 तो विद इन द रेंज, सो दैट इज द आंसर. x इज इक्वल कितना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 6, x इज इक्वल टू पाई बाई 6. लेकिन हम x में से इतना a वैल्यू को हमने माना था x, now सिंपलीफाई करें तो cos a वैल्यू कितना है पाई बाई 6 प्लस ऑलरेडी पाई बाई 6 इज देयर, पाई बाई 6 आप एलसीएम करेगा तो 6 इज एलसीएम, 5 plus 1 6, 6 by 6 1, that is cos pi, ठीक है. cos 180, what is the value of the cos 180, cos 180 is equal to minus 1, cos 180 is equal to minus 1. This angle is supposed to revise one more time. So ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, 11th क्लास में हम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक बार रिवाइज कर लें. cos 180 वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, ठीक. cos 180 is equal to -1. That is the value of this function. After simplifying we will be getting this value is 13th second question है ना, question number 13, second question. Yeah, -1 better. Next 14th 15th, any one question I will give. 14th and 15th are similar questions, any one question I will be giving. So I am giving question number 15. Find the values of that is cosec inverse of -1 plus cot inverse minus 1 by root 3. ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई करना, कैसे सिंपलीफाई करेंगे आप देख लो.
फर्स्ट इसको सिंपलीफाई करते हैं पहले फंक्शन क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस इसको माना सपोज लेट x और इससे क्या लगेगा कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू -1 कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अब देख लेना कोसेक का रेंज कहां से कहां तक दिया होगा ऑलरेडी हम आप लोगों को दिया कोसेक इनवर्स का रेंज है और कोसेक इनवर्स so the range is -5/2 open interval 0 close interval pi/2 and union open interval 0 pi/2 क्लोज इंटरवल इसका मतलब -π/2 से +π/2 तक होगा जीरो को छोड़ ठीक है जीरो नहीं होगा ठीक है जीरो क्यों नहीं होगा मीन सर अब देख लेना है ये तो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का रेसिप्रोकल अब देखना साइन जीरो क्या होगा जीरो होगा आप सपोज जीरो करेगा तो वैसे मींस 1/0 का तक इनफिनिट होगा इट इज नॉट डिफाइंड जीरो के लिए नॉट डिफाइंड होगा दैट मींस है तो रेंज में मींस अब देख लेना ये जीरो नहीं होगा लेकिन -π/2 से +π/2 तक ऑल द वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 0 छोड़ के ठीक एंड इससे क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू सर cosec x इज इक्वल टू -1 cosec x इज इक्वल टू -1 फ्रॉम दिस अब देखिए स्टैंडर्ड वैल्यूज रेसिप्रोकल ऑफ cosec क्या होगा sin होगा और sin ऑफ -90 sin ऑफ -90 क्या होगा sin ऑफ -90 हमेशा sin ऑफ -π/2 का तो -1 अब इसको रेसिप्रोकल करें तो फिर भी क्या आएगा -1 आएगा दैट मींस सर अब देखते हैं cosec x इज इक्वल टू माइनस ये 1 किस जाएगा में cosec के स्टैंडर्ड एंगल के रेस्पेक्ट में लिखते हैं cosec 90 क्या लिखते हैं cosec 90 कनेक्ट अब देख लेना ये cosec 90 में सर अलग फॉर्मूला दिया था cosec ऑफ -θ इज इक्वल टू -cosec θ ठीक है यस cos और sec को छोड़ के बाकी हर फंक्शन के लिए ऐसे लिख सकते हैं ठीक है हम इसको ले लेंगे cosec x इज इक्वल टू cosec of -π/2 ठीक है अलग फॉर्मूला दे रखा आप लोगों को देख लेना है cos और sec को सेकंड को छोड़ के cos और इस रेसिप्रोकल को छोड़ के बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए sin of -θ -sin θ cos tan of -θ -tan θ ठीक है एंड cot of -θ -cot θ cosec of -θ -cosec θ ये सब फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया ऑलरेडी पहले दे चुका ठीक अब देखना ये तो विद इन द रेंज में ना इससे रेंज में जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन हमको क्या है -π/2 ऑलरेडी इसी रेंज में है दैट मींस सर x वैल्यू कितना होगा x इज इक्वल टू -π/2 ठीक है दैट मींस सर पहले आंसर आया था π/2 है अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा दूसरा में cot के लिए हम फाइंड आउट करना पड़ेगा cot इनवर्स के लिए अब देखो दूसरा cot इनवर्स अब हम इसको भी मान लेंगे cot इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू x मान लेंगे इससे आप कह लेते हैं cot x इज इक्वल टू -1/√3 ठीक है -1/3 एंड cot x इज इक्वल टू माइनस cot में स्टैंडर्ड एंगल अब देखिएगा तो 1/√3 कब आएगा 60 cot 60 मींस cot π/3 cot π/3 ठीक एंड cot x इज इक्वल टू ये तो -cot θ को आप लिख सकते हैं -cot θ को आप लिख सकते हैं that is cot of -π/3 clear cot of -π/3 it's clear now see here पहले तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था क्या आया था π/2 आया था अब इसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया था cot इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू x माना था cot x इज इक्वल टू -1/√3 माइनस